जय हिंद एवरीवन। तो आज है अपनी क्लास नंबर 5 और आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस के 2 नवंबर 2025 को शिफ्ट सेकंड में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आएगा पीडी सिंह। पीडी सिंह को जरीन दारूवाला के स्थान पर 1 अप्रैल 2025 से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह जलने पर शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है, केवल जल वाष्प उत्पाद के रूप में निकलती है। इसकी ऊर्जा क्षमता जो है अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसमें पूछा है मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पहला महाराष्ट्र के साथ तो करता है, महाराष्ट्र के साथ करता है। उड़ीसा उत्तर प्रदेश के साथ करता है, गुजरात के साथ करता है, लेकिन उड़ीसा के साथ नहीं करता। तो मध्य प्रदेश भू आवत एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यह उड़ीसा के साथ साझा जो है सीमा साझा नहीं करता। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए अंगुलांक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित होती है? तो ये जो है डीएनए बहुरूपता पर आधारित होती है। डीएनए फिंगरप्रिंट मुख्य रूप से डीएनए बहुरूपता या वीएनटीआरएस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट्स पर आधारित होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति जुड़वा बच्चों को छोड़कर में अद्वितीय होती है। इसकी खोज सर एल एलेक जेफरिन ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो है वो पीबी दीक्षित थे। न्यायमूर्ति पीबी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981, ये आपको ध्यान में रखना है। कब आया था इसका अधिनियम? 1981 के तहत भ्रष्टाचार विरोधी संस्था जो कि लोकायुक्त का गठन किया गया था। खालिस्तान एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को विमोचित ब्रेक करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्विच अपने घरों में भी लगी रहती है। अगर ऑन करो तो जो है परिपथ स्टार्ट हो जाता है और ऑफ करो तो बंद हो जाता है। तो विद्युत स्विच एक साधारण नियंत्रण उपकरण है जो परिपथ को चालू या पूर्ण बंद करके विद्युत धारा के प्रभाव को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारत में संघवाद की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जो है संघवाद की वास्तविक सफलता का श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को दिया जाता है। इसे विविधता के प्रति सम्मान, साथ रहने की इच्छा और स्वायत्त की भावना को सुदृढ़ किया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक राजनीति। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, इंगेशन। पाचन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख द्वारा शरीर के भीतर ले जाना। दूसरा होता है पाचन, जटिल भोजन को का टूटना। तीसरा होता है अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल त्याग या उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर आता है 9, डिंडोरी को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो डिंडोरी को जो है सिंह देव की समिति जो कि 1998 में बनी थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर मंडला जिले से अलग करके डिंडोरी बनाया गया था, जो कि 1998 में किया गया था। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं? तो रॉकेट जो है क्रिया प्रतिक्रिया और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आ जाएगा संवेग। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम के सिद्धांत तथा न्यूटन के गति के तीसरे नियम जो कि
होने वाला है क्रिया प्रतिक्रिया पर कार्य करता है। पीछे की तरफ तीव्र गति से निकलने वाली गैस रॉकेट को आगे की ओर धकेलती है। यही जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम में है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर 11 आता है 1818 में ईस्वी में कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों के साथ संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो ये आपका आंसर आ जाए चार्ल्स मैडकॉक। चार्ल्स मैडकॉक को लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा राजपूत राज्यों के साथ संधियां करने के लिए जिम्मेदार सौंपा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को उच्च तापमान पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अयस्कों को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को हम भंजन भंजन कहते हैं। अयस्कों को हवा ऑक्सीजन अयस्कों को हवा ऑक्सीजन की नियंत्रित उपस्थिति में इसके गलनांक से कम तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को भंजन या जारण रोस्टिंग कहते हैं। यह मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग होता है। यह हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो है वो है उड़ीसा में स्थित। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध प्राचीन गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है। ये गुफाएं मुख्य रूप से जैन भिक्षुओं के निवास के लिए राजा खारवेल के शासनकाल में निर्मित कराई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके शासनकाल में इसको निर्मित कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर आता है 14 एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर? तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका सूत्र होता है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। तो ये यहाँ पर अपन रख देंगे एफ बराबर 30/2। तो आंसर आ जाएगा अपने 15। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड नंबर 15। यूनानियों के लेखक में किसे सैंड्रोकोटस कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ग्रीक लेखों को जैसे स्ट्रैबो जस्टिन ने मौर्य वंश के संस्थापक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स या एंट्रोटस के रूप में संदर्भित किया था। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले पहचान की यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टोकोफेरोल है? टोकोफेरोल अपन विटामिन ई को बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है तथा त्वचा तथा जनन क्षमता के लिए आवश्यक है। ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सौरमंडल में सूर्य से पांचवा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण है। तो पांचवा नंबर कौन सा आ जाएगा? बृहस्पति। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का स्थान इस प्रकार है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बन का कौन सा गुण है जिसमें वह कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला बनाता है? तो ये आपको देखने से ही आंसर आ जाएगा इसका श्रृंखलन। कार्बन में जो है कैटेनेशन का गुण पाया जाता है जिससे क्या है कार्बन परमाणु आपस में ही सह संयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित श्रृंखला या वलय श्रृंखला की एक अद्भुत क्षमता होती है। अद्वितीय गुणों को श्रृंखलन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 19 दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन, तो ये भी ध्यान में रखना है कि 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। द्वारा किस मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? तो 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को हमने शामिल किया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान में अनुच्छेद जो है 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। बहुत से एग्जाम में ये भी पूछता है वर्ष, तो ये भी ध्यान में रखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 भौतिक राशियों को वह युग चुनिए जिसकी मात्रा
पूर्णतः समान होती है। तो मात्रक किसका? संवेग और आवेग। ये ध्यान में रखना है आपको, संवेग और आवेग का जो है मात्रक इकाइयाँ पूर्णतः समान होती है। संवेग मोमेंटम और आवेग जो है इम्पल्स, दोनों की विमाएं ऐसा ही मात्रक बिल्कुल समान होते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये या न्यूटन सेकंड भी होता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आता है 21। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मध्य प्रदेश का डेट्राइट डेट्राइट ऑफ एमपी कहा जाता है? तो ये पीतमपुर को कहा जाता है। क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि पीतमपुर कहाँ स्थित है? धार जिले में स्थित पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल हब और औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक परिधमनी धमनी रोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD का खतरा बढ़ाता है? तो ये स्ट्रेस, मानसिक तनाव जब लेते हैं तब ये बीमारी का खतरा हमको रहता है। तो उच्च मानसिक तनाव, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप और असंतुलित जीवन शैली कोरोनरी आर्टरी डिसीज हृदय की धमनियों में रुकावट का खतरा अत्यधिक बढ़ा देता है। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला और बालाघाट जिलों में फैला है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान लगभग 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहीं से पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था इसी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्य का पहला टाइगर रिजर्व भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 24। मानवों में पैचिस को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए? तो वो होता है सिगेला। क्या होता है? सिगेला। बैक्टीरियल पैचिस मुख्य रूप से सेगेला नामक जीवाणु समूह के संक्रमण के कारण होती है। विब्रियो कॉलेरी से हैजा और माइक्रो बैक्टीरियम से टीबी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 25। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, जिसमें दाहिने तट की सहायक नदी हो जाएगी हिरन। हिरन नदी नर्मदा नदी के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। तवा, बंजर और सेर नदी नर्मदा तट के बाएं तट की सहायक नदी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। किसी रासायनिक निकाय की साम्य अवस्था में होने पर निम्न में से कौन सा विकल्प आवश्यक रूप से समान होता है? तो ये आएगा आपका क्वेश्चन आंसर। अग्र अभिक्रिया एवं पक्ष अभिक्रियाओं की दर। रासायनिक साम्य की स्थिति में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर एक दूसरे के पूर्णतः बराबर होती है, भले ही उसकी सांद्रता अलग अलग हो। तो अपना आंसर आ जाएगा अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रियाओं की दर। क्वेश्चन नंबर 17। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आधिकारिक आत्मकथा है? तो ये आपका मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, जो वर्ष 1952 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी संकुचित होने पर गैस से अधिक क्रांतिक द्रव सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अवस्था में बदल सकती है? तो ये आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसके क्रांतिक तापमान 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रांतिक दबाव से ऊपर संकुचित किया जाता है, तो यह सुपर क्रिटिकल तरल अवस्था में बदल जाती है, जिसका उपयोग उद्योगों में विलायक के रूप में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने जो है मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी ऐतिहासिक विजय, तो ये भी ध्यान में रखना है किससे किसको हराया था, तब करवाया था इनने। तो महमूद खिलजी की स्मृति में 1448 में चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण पूरा करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर आता है 30। आवर्त सारणी में इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, शून्य के करीब होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है 17 नंबर समूह के तत्व है, लेकिन जो आर्गन है वो 18। हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, रेडॉन। तो आंसर अपना आ जाएगा अलग क्या है? आर्गन।
आर्गन एक उत्कृष्ट नोबल गैस है। नोबल गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः स्थिर होता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति शून्य होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा आर्गन। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा है। तो जिला के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो करते हैं, उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च राज्यपाल के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदस्थापना या पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। और आर्टिकल कौन सा है ये भी ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 233। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय सहाना ए मंडी कौन थे? तो ये आपको सहाना किसे कहते थे उस समय? तो ये है उच्च अधिकारी जो बाजार में मूल्य नियंत्रण और बाजार की निगरानी देखते थे। लौह एवं रक्त की नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने, तो लौह और रक्त की नीति किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। अनाज और वस्त्र बाजारों की कड़ाई से निगरानी और मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति शीर्ष नियंत्रक अधिकारी सहाना या सहाना मंडी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2025 से सम्मानित किया गया था? तो ये आएगा 15। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट और अनुकरणीय सेवाओं को मान्यता देने के लिए वर्ष 2025 में कुल 15 नर्सिंग कर्मियों को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ? जबलपुर में स्थित है ना। आंसर आ जाएगा 4। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, जबकि इनकी 2 अन्य स्थायी खंडपीठ कहाँ हैं? इंदौर और ग्वालियर में भी कार्यरत हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल अपने प्रसिद्ध डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल सिंधु नदी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित कृत्रिम डॉकयार्ड जहां जो की गोदी प्राप्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर आएगा पहला, लोथल। तो ये आज के हो गए 35 क्वेश्चन खत्म। और आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।